क्या बात है। नाम ही काफी अर्थपूर्ण है। स्रोत बताता है कि पिता तो चाहते थे वो दफ्तर में काम करें, पर वो नैनीताल और दिल्ली में पढ़े और फिर थिएटर की तरफ झुकाव हुआ। हाँ, शरवुड कॉलेज नैनीताल और फिर किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली। पढ़ाई तो हुई, पर थिएटर का कीड़ा, यूं समझ लीजिए, उन्हें मुंबरी खींच ही लाया। स्रोत इस पर जोर देता है। और फिर फिल्मी सफर 1969 में सात हिंदुस्तानी। स्रोत इसे पहली फिल्म कहता है, हालांकि वॉइस ओवर का भी जिक्र है। जी, वो पहली फिल्म मानी जाती है। सदी हुई शुरुआत थी, पर असल धमाका तो बाद में हुआ। हाँ, 1973 की जंजीर। स्रोत साफ कहता है कि ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक फिनोमिनन था। यहीं से एंग्री यंग मैन की छवि बनी। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि ये छवि उस वक्त के माहौल से, मतलब समाज के गुस्से और निराशा से कहीं ना कहीं जुड़ गई। अच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ पर्दे पर गुस्सा नहीं, असल जिंदगी का अक्स। हाँ, कुछ वैसा ही। ये किरदार एक पीढ़ी की आवाज बन गया। फिर तो दीवार, शोले, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर। स्रोत बताता है कि इन फिल्मों ने उनकी जगह एकदम पक्की कर दी। और इसी दौरान 1973 में जया बादुरी जी से शादी भी हुई। जी, उसका जिक्र भी है स्रोत में। तो करियर को ऊपर जा रहा था, पर फिर चुनौतियां भी आईं। हाँ, वो कुली वाला हादसा 1982। स्रोत उसके बारे में क्या बताता है? वो तो बहुत बड़ा वाकया था। बहुत बड़ा। स्रोत बताता है कि वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, पूरा देश हिल गया था। मतलब लोगों ने दुआएं मांगी, प्रार्थनाएं की। ये दिखाता है कि वो तब तक कितने लोकप्रिय हो चुके थे। सही में वो दौर तो सबको याद है, लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। 90s के दशक में एबीसीएल वाला मामला। हाँ, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1996। स्रोत उसे एक बहुत बड़े वित्तीय संकट के तौर पर दिखाता है। दिवालिया होने तक की नौबत आ गई थी। ओह, तो ये सिर्फ बिजनेस का उतार चढ़ाव नहीं था, ताकि व्यक्तिगत था। बिल्कुल। स्रोत में उनके हवाले से लिखा भी है, इस मुश्किल दौर से बहुत कुछ सीखा। शायद इसी अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया। और फिर वो वापसी, साल 2000, कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी ने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ, स्रोत उसे एक गेम चेंजर कहता है। न सिर्फ उनके करियर के लिए, बल्कि टीवी के लिए भी। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और एक नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना। एंग्री यंग मैन से हटकर एक परिपक्व सिंपैथेटिक छवि बनी। जी बिल्कुल, वो उनके करियर का दूसरा शिखर कहा जा सकता है। और उसके बाद भी काम रुका नहीं। ब्लैक, पा, पीकू, गुलाबो सिताबो, अलग अलग तरह के रोल्स। स्रोत इन फिल्मों की तारीफ करता है। हाँ, इन फिल्मों के लिए मिली प्रशंसा का जिक्र है, और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सम्मानों की भी लंबी लिस्ट है। स्रोत में फाल्के अवार्ड का साल 2021 लिखा है, शायद वो प्रिंटिंग की कोई बात हो। हाँ, हो सकता है। और हाल में 2020 में कोविड से भी उभरे, 80 पार करके भी इतने सक्रिय। जी, स्रोत उनकी इसी ऊर्जा और व्यावसायिकता को रेखांकित करता है। उनकी जीवटता कमाल की है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत अमिताभ बच्चन की कहानी को सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं दिखाता। इसमें उतार हैं, चढ़ाव हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और फिर एक शानदार वापसी है। सही कहा। जंजीर के उस युवा नायक से लेकर केबीसी के मेजबान तक, और निजी संकटों से लेकर राष्ट्रीय सम्मान तक, एक बहुत लंबा और घटनापूर्ण सफर रहा है। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है। जैसा स्रोत इशारा करता है कि कैसे एक नाम अमिताभ, यानी कभी ना बुझने वाला प्रकाश, और एक शुरुआती छवि एंग्री यंग मैन,